पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची, कुछ खाया भी होगा या नहीं, भूखी घर से निकल गई। अगर यासिर सिद्रा को रोक लेता, कमरे में ले जाता, तो मेरी माला को यूं घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। सिद्रा ने कितना बुरा भला कहा मेरी बेटी को, कितने इल्जाम लगाए मेरी बेटी पर। यकीनन माला ने सिद्रा की बातों का असर लिया होगा, वरना मेरी माला इतनी जिद्दी नहीं थी कुरैशी साहब। किस दिल से छोड़ के आए आप उसे वहां पे, किस दिल से छोड़ के आए? वो पहले भी रह चुकी है हुस्ना बेगम वहां। आप फिक्र ना करें। यासिर को तो देखे, 1 मिनट में पराया हो गया। सिर्फ सिद्रा का शौहर बन गया, सिद्रा का हमायती बनकर उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, और माला भाई भाई कहती रह गई। यासिर इतनी जल्दी कैसे बदल गया? क्या इस दिन के लिए पाल पोस कर उसे बड़ा किया था मैंने? हुस्ना बेगम ऐसा क्यों सोचती हो? सोच नहीं रही, ऐसा हो चुका है। यासिर अब सिर्फ सिद्रा का शौहर है, मेरी बेटियों का भाई नहीं रहा। यासिर ने मेरे सामने। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? यासिर, माला, ऐनी, ये तीनों हमारी ही औलाद हैं, और बल्कि सिद्रा भी। टैबलेट खा लो सिद्रा, तबीयत बेहतर हो जाएगी। दवा नहीं चाहिए मुझे, बीमार नहीं हूं मैं। क्या हो गया सिद्रा तुम्हें? क्यों ये सब कुछ कर रही हो? कुछ नहीं मालूम, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। क्या हो गया सिद्रा तुम्हें? खुद को संभालो, सब्र करो। मैं सब्र करूं? जिसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया वो खुश रहे। नहीं यासिर, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस, मुझे मेरा बच्चा ला कर दे। तुम्हारा बच्चा मर गया है, समझी? हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। नहीं यासिर, मुझे मेरा बच्चा ला कर दे। क्यों मुझे चुटकीला छोड़ दिया? क्यों मुझे लगे दिया? मैं आ रही हूँ, तुम्हें वापस ला रही हूँ। तुम्हें आजाद कराने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी दासी हूँ मैं मीर, तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी। ला रही हूँ उसे। उसे दरवाजा खोलना ही होगा, वरना वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। उसे दरवाजा खोलना होगा।
दरवाजा खोलेगी मीर। उसे इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसने वैसे ही जाना था अम्मी। वो अलग बात थी यानी। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। 2 दिन बाद उसके तो यासिर को सोचना चाहिए था ना। बहन ने रुखसत होकर आखिर एक दिन अपने घर चले ही जाना है, फिर कौन सा रोज रोज इस घर में आना है। ये घर उसकी बीवी का है और उसकी बीवी का ही रहेगा। मैं अभी यही हूँ अम्मी, और पता नहीं कब तक रहूंगी। कहती तो आप बिल्कुल ठीक है खाला अम्मी। देखो बेटा, दुनिया में हर तरह की अच्छी बुरी नजर होती है, और माजिद का घर भी किसी बुरी नजर के हिसार में है। तुम मेरी बात मान लो, वरना ऐसे पे दर पे आफते कब आती है। ठीक कह रही हैं आप। और मेरी मानो तो 4 लोगों को ले जाओ और बच्ची को रुखसत करा के ले आओ। बाद में जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। अब ये हल्ला गुला करने के लिए बहुत मौके आएंगे। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं खाला अम्मी, आप भाई साहब से बात कर लें। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तुमसे मशवरा करूं, क्योंकि तुम माँ हो और माँ के दिल में बड़े अरमान होते हैं बेटे के चेहरे पे सेहरा सजा देखने के। अब क्या अरमान, मेरे अंसर के चेहरे से तो मुस्कुराहट ही दूर हो गई है कहीं। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, अभी उसे कुछ वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, निकाह के 2 बोलों में बहुत ताकत होती है। जी खाला में चाय लेना। अल्लाह, अम्मी आपकी जो भी मर्जी हो आप करें। और तुम्हारी क्या मर्जी है? मेरी मर्जी जब पूछनी थी तब तो आपने खैरियत हो के, आपको जो बेहतर लग रहा है आप करें, मुझे किसी चीज से कोई एतराज नहीं। मुझे मालूम है तुम मजबूर हो, बीवी और घर वालों में बराबरी करना मुश्किल है। कोई बात नहीं बेटा, तुम सिद्रा की बात मानो। आपको कैसे मालूम? अरे मियां, हमने भी जमाना देखा है, हम भी इसी दुनिया में जिंदा हैं। वो मैं बहुत हकीम। बेटा, एक दरखास्त है तुमसे। ऐसा मत कर, आप हुक्म दें मुझे। बेटा,
माला की जब तक रुखसती नहीं हो जाती तो बेटा मैं बहुत अकेला हो गया और बूढ़ा भी। मैं तुम्हें इसके बाद नहीं रोकूंगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, चाहे और अपनी जिंदगी जियो। मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला, यही हूं आपके पास। जैसे आपकी मर्जी खाला अम्मी। भाई हमारी मर्जी की क्या बात कर रही हो? तुम लोग माँ बाप हो, तुम लोग खुद फैसला करो। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। खुदा का शुक्र अदा करो कि बेटी साथ खैरियत से रुखसत हो रही है। जी। अच्छा अब ऐसा करो कि तुम ये बात माजिद के कान में डाल दो और उससे मशवरा करो कि कब आया लिया, पूछो उससे, हैं? जी ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो, तुमने मुझसे कहा कि चचा जान के यहाँ भेज दो, मैंने तुम्हें भेज दिया। लेकिन अब्बुआ मेरी बात तो सुने। देखो, तुम क्यों चाहती हो कि हमारी बची कुची इज्जत भी खाक में मिल जाए? अब्बुआ मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखो माला, बस बहुत हो गया। बेटी साथ है, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो बहुत खतरनाक है, आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा? कल तुम्हारी रुखसती है और आज रात मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बस बात खत्म। लेकिन अब से भी आगे बात करता हूँ, तुम उन्हीं की शह पर इतनी बात कर रही हो। अब्बू मैं आपको कैसे समझूं, कैसे यकीन दिलाऊं? देखो माला, कल तुम्हारी रुखसती है और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब्बू मैं बच्ची है, मान जाएगी। मेरा ख्याल है चचा जान के यहाँ भेजकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ हमारे सामने होती तो इस तरह बात तो नहीं करती। फिक्र ना कीजिए, मान जाएगी, समझ जाएगी बात। आप तैयार रहिएगा, शाम में चलते हैं उसे लेने के लिए। अच्छा। हाय हाय, किसके नाम पे ये जोड़ा बना था और कौन इसे पहन रहा है? बस सालिया, ये सब किस्मत के खेल है। मेरे अंसर ने ऐनी के लिए कितनी चाहत से ये जोड़ा बनवाया था। हाँ, तुमने उसको बताया है कि कल उसकी बारात है? क्या बताऊं खाला अम्मी, उसका तो फोन मुसलसल बंद जा रहा है। जब से उसका माला से मेरा बच्चा तो गुमसुम सा ही होके रह गया। जाहिर है गुमसुम तो होना ही था उसने। अब बचपन से ऐनी ऐनी करते ये वक्त आ गया और अब अचानक शादी माला से हो जाएगी।
तो ऐसा तो होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला हर चीज खुद ही करते हैं। लेकिन बस हो जाएगा सब कुछ सही, तुम देखना, और बदल भी जाएगा या बच्चा शादी के बाद। हाँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ बस परेशान मत हो। सही कह रही हैं, सब कुछ तो नॉर्मल हो जाएगा खाला अम्मी, लेकिन उस बच्ची को देख के मेरा दिल बहुत दुखता है, बहुत दिल दुखा है उसका। हाँ ये तो है, लेकिन देखो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोच के रखा ही होगा ना, और जो उसके मुकद्दर में होगा वो होके रहेगा। उसकी भी कहीं अच्छी जगह शादी हो जाएगी। अब तुम्हारे मेरे सोचने से उसका मुकद्दर तो नहीं बदल सकता। जी बस तुम दुआ करती रहा करो कि बच्चे बाद में भी खुश रहें, सुकून से रहें बस। जी आलिया, मेरा दिल नहीं मान रहा, तुम रहने दो। जो माला ने कपड़े बनाए हैं वो उसे पहनने दो। आलिया, तुम एनी के बारे में भी तो सोचो ना। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, इस मामले में तुमने मेरा बहुत साथ दिया। हाँ तुमसे नहीं बात करने वाला। क्या कर रही हो बेटा? कुछ भी नहीं अम्मी, ऐसे ही बस। वो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी बोले। खाला अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि आलिया। अम्मी, जो कहना है बिला झिझक कह दे। जो होना था सो हो गया, इससे बुरा और क्या होगा। खाला अम्मी कह रही थी कि आलिया कल माला की रुखसती करना चाह रही है। ये तो होना है ना अम्मी। एनी बेटा, हमें माफ कर देना। हमने जज्बात में आकर। नहीं अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सब मेरे नसीब में लिखा था। आपके और अब्बू की तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। मैं अपनी बेटे के लिए हमेशा दुआ मांगूंगी। अल्लाह मेरी बेटी के सारे जख्म भर दे और उसकी जिंदगी में कभी दुख ना आए। मेरी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले कि उसे अंसर की कभी याद ना आए।
तुम्हें वही मिलेगा जिसे तुम चाहोगे। लगता है तुम्हारे अब्बू आ गए। वो माला को लेने जाना है ना। अच्छा मुझे बताएं कि भाभी को खाना दे दूं? पूछ लेना, खाना चाहे तो दे देना। मैं बाहर ही आ रही थी, आप आ गए। अरे भैया जाने की जरूरत है नहीं। क्यों? हाँ वो चाचा जान का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि माला की रुखसती जो है वो उनके घर से ही होनी चाहिए। ये क्या बात हुई भला? अब उन्होंने इतने मान से कहा है, बड़े हैं, बस मेरा जी नहीं चाहा उन्हें मना करने में। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा बताओ, क्या कह रहा था वो सनकी? कह रहे थे भाई साहब से बात हो चुकी है, माला उनके घर से ही रुखसत होगी। लो भला बताओ, ये क्या मंतक हुई है? अब क्या कर सकते हैं खाला अम्मी, जब भाभी को और भाई को ये एतराज नहीं तो फिर हम क्या कहें। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सब। ये लीजिए। पियेंगे चाय के दिन में आप? आपको पता है ये चौथा कप है आपका चाय का। अच्छा वो यासिर नहीं आया अभी तक? भाई जब फ्लाइट आएगी तभी तो वो बाहर आएगा ना। आते ही उस औरत के 100 सवाल शुरू हो जाएंगे। देख लीजिएगा, आते ही अदालत लगा लेंगी जैसे सारा नुकसान उनका हुआ है, हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। हालांकि हमारे बेटे का इकलौता। अरे भैया अब आप जाने और आपका काम जाने। आपका तो ये पुराना काम, हर मामले में मुझे आगे कर देते हैं बस। देखिए उसने बेगम, अगर यासिर के ससुर होते तो मैं बात करता, अच्छा लगता। अब खातून से मैं क्या बहस करूं? अच्छा सुने, मेरा दिल कह रहा है कि सिद्रा की माँ उसे अपने साथ लेने आ रही है। देखें अगर वो उसको ले जाना चाहती हैं तो मेरा मशवरा है कि आप उसे जाने दीजिए। हाँ, सिद्रा का इस वक्त इस माहौल से निकलना बहुत जरूरी है। हम सब ज़हनी तौर पर परेशान हैं, उस बेचारी को वक्त ही नहीं दे पाते। घर का माहौल तो आपके भी सामने है। उसकी वजह से वो लड़की बेचारी सारा दिन कमरे में बंद रहती है, जिसकी वजह से और डिप्रेशन का शिकार हो रही है। इससे बेहतर है कि अपने घर चले जाए। ठीक कह रहे हैं आप। चलें, शुक्र है कि आपको हमारी कोई बात तो ठीक लगी। मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा सुकून की जिंदगी गुजारे। हेलो। एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी चाचा जान, हुक्म। अगर मुनासिब समझो तो कल 10 बजे तक लाजमी आ जाना। खैरियत? मेरा ख्याल है आलिया से तुम्हारी बात नहीं हुई। मैं बस अभी अभी घर में आया हूँ। सब खैर तो है? ठीक है, फिर आलिया से बात कर लो पहले। जी चलें, ठीक है। अंसर, तुम आ गए बेटा? जी अम्मी। मैं तो सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया।
कोई बात नहीं, आज ही की बात है, कल तो तुम्हारी बीवी आ ही जाएगी, फिर उसे तंग करना। अच्छा अंसर, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, फिर मुझे तुमसे बात भी करनी है। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ? दरवाजा ही नहीं खोल रही है। जाके खाना किचन में रख दो, जब भूख लगेगी खुद ही खा लेगी। अच्छा। नखरे नहीं होते इनके, पता नहीं समझती क्या अपने आप को नवाबजादी। सिद्रा, सिद्रा, मैं आई हूँ सिद्रा। ये क्या, तुमने मेरी बेटी को ताने में कैद किया हुआ है? तो बाद में बात करूंगी, पहले सिद्रा से मिल लूं। जी चाचा जान। आलिया ने बता दिया ना? जी। मेरी बात याद रखना अंसर, रात 10 बजे से पहले आना है तुम्हें। अगर ना आया तो क्या होगा चाचा जान? मेरे अकेले के हाथ में थोड़ी है कुछ। मेरी बात गौर से सुनो और याद रखना, हर हाल में रात 10 बजे से पहले आना, वरना। चाचा जान, जो होना था वो हो गया। अब मेरे ख्याल में इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता, तो आपको जो कहना है वो आप अम्मी से कहें। अंसर, मेरी बात गौर से सुनो बस। जी चाचा जान, सुन लिया। जिसे देखो अंसर कोई हुक्म देने पे तुला है। काश ये वक्त यहीं रुक जाए और इस रात की कभी सुबह। आलिया, रात 10 बजे से पहले जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी अच्छा चाचा जान, मैं पूरी कोशिश करूंगी। याद रहे, रात 10 बजे से पहले। जी ठीक है। कल तुम आजाद हो जाओगे, मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगी। मेरा बच्चा चला गया,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चाचा जान, आप कहाँ हैं? मैं कल से आपके घर पर हूँ। मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपको पता भी नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। लेकिन आप हैं कहाँ? मैं अभी आती हूँ, मैं भी आती हूँ। मुझे तुमसे ऐसी गैर जिम्मेदारी की तवक्का नहीं थी यासिर। अरे अगर बीवी की हिफाजत नहीं कर सकते थे तो यहां लाए क्यों थे? वहीं रहती मेरे पास, क्या बुरी थी? जानबूझ के नहीं किया, एक्सीडेंट था, हो गया। बहन की तरफदारी मत करो। यह हादसा आपके घर भी पेश आ सकता था। आप मेरी अम्मी से इस तरह बात मत करें। तुम्हें कोई एहसास है सिद्रा का? घर में शादी ही तो है ना, तो उसमें लोग खाना पीना पूछना तो नहीं भूल जाते? दिन चढ़ाया है, किसी ने नाश्ते तक को नहीं पूछा। आप लोग चलेंगे, आपका नाश्ता यही भेज दें। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन दुनिया दिखावे के लिए तो जाना पड़ेगा सिद्रा। चल मेरे बच्चे, नीचे चल। तेरे भूखे रहने से यहाँ पे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चल शाबाश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माला बेटा, वो चाचा जान कहाँ हैं? वो अबू लाइब्रेरी में है। बेटा काफी देर से मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉल मिल ही नहीं रही है। लेकिन मेरी अभी तो उनसे बात हुई है। अच्छा, फिर हो सकता है सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो। हो सकता है। अच्छा, मैं वहीं जा रही हूँ, आपकी बात करवाती। हाँ ठीक है बेटा, जीती रहो। खुदा हाफिज। माला, माला, अरे जल्दी करो, जल्दी करो। वैसे नहीं होगा हम लोग। जल्दी करो, तुम्हें तैयार भी करना है अभी हमें। अरे ये सब क्या है? अरे तुम्हें तैयार करना है ना, जल्दी चलो चलो चलो। तो मैं तैयार नहीं हो रहा, दुल्हन बनोगी तो ही रुखसत होगी ना। चलो दीदी चलो। अरे एनी, ये सब क्या है? एनी, ये सब क्या है? क्या किसी तमाशे में कोई कमी रह गई थी जब ये सब कुछ शुरू कर दिया तुम लोगों ने? अम्मी ने कहा। लेकिन एनी, मुझे ये बताओ कि ये चाचाजान फोन क्यों नहीं उठा? अभी ने काफी दफा ट्राई किया, फोन नहीं उठा रहे। लाइब्रेरी में थे, शायद कहीं चले गए होंगे, वरना इतना शोर सुनकर तो जरूर बाहर आ जाते हैं। हाँ खैर, आ जाएंगे। सबको घर पे बुला के उन्होंने कहा जाना है। खैर, अब जल्दी करो, ऐसे कॉल दे दो, अम्मी लोग भी आने वाले हैं।